हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज आप बात करेंगे संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में जो यूट्यूब पर महासंग्राम छड़ा हुआ है कि क्या माजरा है, ये कहाँ से शुरू हुआ और अब तक इसमें क्या क्या हुआ है। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है और विवेक बिंद्रा जी इन सबसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो ये शुरू हुआ 11 दिसंबर 2023 को, जब संदीप माहेश्वरी जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था बिग स्कैम एक्सपोज। वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे दो लड़कों से 135,000 रुपये लेकर 150,000 रुपये लेकर उनको कैसा कोर्स बेचा गया था जिनकी उनको ज़रूरत नहीं थी। और उनसे कहा गया अगर अपना पैसा वापस चाहते हो तो इस कोर्स को दूसरे लोगों को बेचो और उनसे कमीशन कमाकर पैसा वापस निकाल लो। 12 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी जी कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे और मेरी टीम के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इस वीडियो को डिलीट किया जाए और उन दो लड़कों को भी स्टेटमेंट चेंज करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद 13 तारीख को संदीप माहेश्वरी जी डायरेक्ट विवेक बिंद्रा जी का नाम लेते हैं और यूट्यूब पर लिखते हैं कि मेरे प्यारे विवेक, आपने जो मुझे लीगल नोटिस की धमकी दी है और आपने जो मेरे घर पर बंदे भेजे हैं, आप जो मुझे डरा रहे हैं कि मैं आपसे डरने वाला हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ और आप किस की वीडियो को डिलीट कराओगे। एक वीडियो डिलीट कराओगे, हजारों वीडियो और पड़ेंगी। अभी लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि लड़ाई पब्लिक और विवेक बिंद्रा की है। इसके 1 घंटे के बाद विवेक बिंद्रा जी भी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट करते हैं। वो लिखते हैं कि संदीप भाई, मैंने आपकी वीडियो देखी बिग स्कैम एक्सपोज, जिसमें कि आपने मुझे मेरी कंपनी को रिलेटेड किया है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है तो आप मुझे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, आप मुझे अपने चैनल में बुला सकते हैं। जो ऑडियंस के माइंड में कंफ्यूजन है मैं उसको दूर करूंगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। इसके बाद 14 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी जी एक और पोस्ट करते हैं जिसमें संदीप माहेश्वरी जी लिखते हैं कि अगर आप कोई भी कंघा या कोर्स ऐसे व्यक्ति को बेच रहे हैं जिसकी उसको जरूरत है तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक वास्तविक बिजनेस है। लेकिन आप अगर किसी 50 रुपए के कंघे को 50,000 का बेचकर ये कहते हैं कि जादुई कंघा है और इससे आपके 1 महीने में बाल उगाएंगे तो ये स्कैम है। 16 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी जी एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसका टाइटल होता है स्टॉप स्कैम बिजनेस, जिसमें ऐसे बिजनेस के बारे में वो कहते हैं कि जिन बिजनेसों में स्कैम हो रहा है, जो MLM स्कीम है, उनको बंद किया जाए, उनको स्टॉप किया जाए। उसके बाद 17 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी जी एक और पोस्ट लिखते हैं जिसमें वो विवेक बिंद्रा जी की 3 गलतियां गिनाते हैं। पहली गलती में वो बताते हैं कि जो 11 दिसंबर को हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमारी टीम ने आपका नाम एडिट कर दिया था। हम आपको डायरेक्ट नाम नहीं देना चाहते थे क्योंकि हमारा मकसद किसी एक कंपनी को या किसी एक पर्सन को टारगेट करना नहीं था, बल्कि हम सिर्फ लोगों को अवेयर करना चाहते थे। और आप अगर ये समझते हैं कि आपको डर की वजह से हमने आपका नाम हटाया था तो ऐसा नहीं है, हम डरते किसी से नहीं है। और दूसरी आपकी बड़ी गलती क्या है कि आपने मेरे घर पर लोग भेजे मुझे डराने धमकाने के लिए, मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, यह आपकी तीसरी बड़ी गलती होगी। लेकिन अभी तक विवेक बिंद्रा जी की तरफ से ओनली एक ही जवाब आया था 13 दिसंबर को कि आप हमें अपने स्टूडियो में बुलाइए, अपने चैनल पर बुलाइए, हम आपको सारे जवाब देंगे। लेकिन इसके बाद 18 दिसंबर को विवेक बिंद्रा जी लाइव आते हैं, अपना 10 दिन का MBA लेकर आते हैं जिसमें वो दावा करते हैं कि 10 दिन का जो MBA होगा, जो टॉप की यूनिवर्सिटी होती है उनसे अच्छी सी क्वालिटी होगी, उनसे बेहतर ये होगा। ये शुरू करने से पहले विवेक बिंद्रा जी 30 मिनट तक संदीप माहेश्वरी जी के बारे में बोलते हैं। वो बहुत से इल्जाम लगाते हैं। सबसे पहले वो पूछते हैं कि आप जानते हैं कि स्कैम क्या है, स्कैम की मीनिंग क्या है। वो कहते हैं कि हम कोई स्कैम नहीं कर रहे हैं, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हमें GST का अवार्ड मिल चुके हैं, हम 12 विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं, हम जो भी करते हैं बिल्कुल पारदर्शी तरीके से करते हैं। इसके अलावा वो बताते हैं कि हमारे पास जो है क्वालिटी ऑफ सेल्स है। अगर कोई बंदा कोई कोर्स खरीदता है तो सब कोर्स खरीदने के साथ उसके पास एक फ़ोन जाता है, एक वीडियो कॉल जाती है जिसमें कि पूछा जाता है कि क्या जो आपने कोर्स खरीदा है क्या आपको मिससेलिंग हुई है या आप पर दबाव बनाया गया है या आपसे कुछ झूठ बोला गया है। उनको शर्तें बताई जाती हैं कि ये शर्तें हैं, अगर वो शर्तों पर एग्री होते हैं तभी उनकी जो ट्रांजेक्शन है वो अप्रूव की जाती है। अगर वो किसी बात से इनकार करते हैं, अगर वो कहते हैं कि मिससेलिंग हुई है, मुझे कुछ गलत बताया गया है, तो हम हैंड टू हैंड उनका पैसा रिफंड करते हैं और उनको उनका पैसा रिफंड करते हैं। हम जो भी बेचते हैं मनी बैक गारंटी बेचते हैं कि एक तो हम हैंड टू हैंड ही पैसा रिफंड करते हैं, उसके बाद हम बंदे की 100 दिन तक ट्रेनिंग कराते हैं, 100 दिन तक उसको लगातार गाइड करते हैं, 3-4 घंटे की ट्रेनिंग कराते हैं, उसका पूरा मॉनिटर करते हैं, उसको कॉल देते हैं। अगर वो 3 घंटे तक लगातार काम करता है, पूरे 100 दिन तक काम करता है, उसके बाद भी अगर उसकी सेल नहीं हो पाती है तो उसके बाद भी हम उसको पैसा रिफंड कर देते हैं। इसके अलावा विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि मैंने तो आपसे कहा था कि आप मुझे बुलाइए, आपके लोग होंगे, आपका कैमरा होगा, आपका चैनल होगा, आप सवाल कीजिए मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपने बुलाया नहीं। विवेक बिंद्रा जी संदीप माहेश्वरी पर डायरेक्ट सवाल उठाते हैं। आप भी तो एक फोटो को 50,000 में 20,000 में बेच रहे हो,
क्या वो गलत नहीं है कि 100-200 रुपए की फोटो है, उसको 50,000 में बेच रहे हो, 20,000 में बेच रहे हो, तो वो गलत नहीं है। इसके अलावा इस 30 मिनट के अंदर विवेक बिंद्रा जी ज्यादातर अपने बिजनेस के बारे में बताते रहते हैं, अपने बिजनेस की तारीफ करते रहते हैं। इसी में विवेक बिंद्रा जी एक बहुत बड़ी धमकी देते नजर आते हैं। संदीप माहेश्वरी जी से कहते हैं कि अभी मैं 1 हफ्ते के अंदर बहुत बड़ा करने वाला हूँ, मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ जिसका आपने ये अनुमान भी नहीं किया होगा। आपको इस बात का पछतावा होगा कि आपने ये सब कुछ क्यों किया, मैं बहुत बड़ा आपके खिलाफ करने वाला हूँ। इसके बाद 20 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी जी फिर अपने चैनल पर आते हैं और एक वीडियो अपलोड करते हैं। इसमें संदीप माहेश्वरी जी बताते हैं कि आपने मुझसे पूछा था ना कि स्कैम क्या होता है, स्कैम का मीनिंग क्या होता है। स्कैम वो है कि आप ऐसी चीज को जिसकी मार्केट वैल्यू 0 है उसको आप 50,000 में 1 लाख में बेच दो तो वो स्कैम होता है। और उससे बड़ा स्कैम ये है कि वो कोर्स जो उसको खुद पसंद नहीं आया है, अब उससे कहा जा रहा है कि आप दूसरे 4 लोगों को पकड़ कर लाइए, उनको ये कोर्स बेचिए कि ये स्कैम है। इसके अलावा पूरे RBI की नोटिफिकेशन लेकर आते हैं जिसमें पूरे कानूनों का जिक्र करते हैं कि स्कैम क्या होता है, MLM क्या होता है, उसके खिलाफ क्या कानून है। इसी वीडियो में संदीप माहेश्वरी जी विवेक बिंद्रा जी को सवाल का भी जवाब देते हैं जिसमें पूछते हैं कि आप जो 20,000 की फोटो बेचते हैं, जो 50,000 की फोटो बेचते हैं, क्या वो सही है। तो संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि जो कंपनियां मेरे फोटो को खरीदती हैं उनका हजारों करोड़ का कारोबार होता है और वो खुद अगर आकर उस फोटो को खींचेंगे तो उनके 5 लाख 10 लाख खर्च हो जाएंगे। उसमें उन कंपनियों का भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। तो हम ये बिजनेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती कि जब मैं उस फोटो को आम लोगों को बेचता और उनसे कहता कि आप भी इन फोटो को दूसरे लोगों को बेचिए। संदीप माहेश्वरी जी इस वीडियो में खुलकर विवेक बिंद्रा जी के खिलाफ हो जाते हैं और वो लोगों से कहते हैं कि जिन जिन लोगों को पैसा ठगा गया है वो डायरेक्ट FIR कीजिए, RBI को ईमेल कीजिए, मेरे पास ईमेल कीजिए, पूरे डॉक्यूमेंट दीजिए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा संदीप माहेश्वरी जी बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। 12-15 साल में आज तक उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है। माहेश्वरी जी ने कहा है कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अपने चैनल को मोनेटाइज करूंगा और उससे जो 1-2 करोड़ रुपए की कमाई होगी मैं उससे एक लीगल टीम को हायर करूंगा, इनके खिलाफ केस लड़ूंगा। और संदीप माहेश्वरी जी एक हैशटैग देते हैं जिसका नाम होता है #StopVivekBindra, यानी वो कहते हैं कि विवेक बिंद्रा जी देश छोड़ के भाग सकते हैं। इसलिए इस हैशटैग को ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हर जगह इस हैशटैग को चलाइए। तो एक तरह से संदीप माहेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा जी के साम्राज्य को खत्म करने के बेड़ा उठा लिया है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अब हम जरा देखते हैं कि सही कौन है, गलत कौन है। अब तक जैसा लग रहा है कि विवेक बिंद्रा जी इसमें गलत है। 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं, लाख रुपए का कोर्स बेच रहे हैं, उसकी इतनी वैल्यू हो सकती है कि वो इतने का कोर्स है, लेकिन वो सबके लिए नहीं हो सकता। मिस्टेक यही हुई है कि उन्होंने जो कोर्स बेचा है IBC के नाम पर सबको बेच दिया। जिसको जरूरत थी उसको भी बेच दिया, जिसको जरूरत नहीं थी उसको भी बेच दिया। अब अगर किसी गलत बंदे के पास कोर्स चला गया तो उसको रिफंड करने की जगह उससे कहा जा रहा है कि दूसरे लोगों को ये कोर्स बेचो और अपना पैसा वापस निकालो। जैसे कि संदीप माहेश्वरी की जो फोटो है वो कंपनियों के लिए 20,000 की हो सकती है, 10,000 की हो सकती है, लेकिन एक आम आदमी के लिए उस फोटो की कोई वैल्यू नहीं है। जो 10,000 महीने कमाने वाला, जो 20,000 महीने कमाने वाला, वो उस फोटो को नहीं खरीद सकता, उसके वो फोटो किसी काम की नहीं है। अगर राइट प्रोडक्ट आप राइट बंदे को सेल करते हो तो उसमें कोई एतराज नहीं है। दिक्कत वहीं पर है कि चाहे कोई सर्विस हो या कोई प्रोडक्ट हो, अगर उस गलत बंदे को सेल करते हो जिसको उसकी जरूरत नहीं है, तो इस बात को विवेक बिंद्रा जी ने भी माना है कि हाँ कुछ मिससेलिंग हुई है, कुछ गलती हुई है। उन्होंने सागर सिन्हा को इंटरव्यू दिया था, उसमें भी कहा है कि हाँ बहुत छोटे लेवल पर मिस्टेक हुई है। एक आंकड़े बताते हैं कि लगभग 2,000 लोगों को, अगर सिर्फ 2,000 लोगों को ही गलत कोर्स बेचा गया है, एवरेज 50,000 एक बंदे को मान लें तो 2,000 लोगों को 10 करोड़ रुपए बनता है, तो वो उनको रिफंड कर देना चाहिए, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन ज्यादा लोगों को बेचा गया है, लाखों लोगों को बेचा गया है, फिर तो दिक्कत की बात है। और अगर एक बार उनके ऊपर FIR होना शुरू हो गई, जैसा कि संदीप माहेश्वरी जी ने कहा है कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो हिंदुस्तान के अंदर जिस कोने में भी है वहां से FIR करें। अगर एक बार उनके ऊपर FIR होना शुरू हो गई तो वो फंस सकते हैं, फिर मुसीबत में आ सकते हैं। 10 करोड़ रुपए देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कई 100 करोड़ का उनका बिजनेस है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।